दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल द विजन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कार्बनिक रसायन का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें एल्काइन के बारे में जानेंगे। यह कार्बनिक यौगिक का एक तीसरा सदस्य है, क्योंकि पहला सदस्य हम लोग एल्केन के बारे में पढ़े हैं, दूसरा एल्कीन के बारे में पढ़े हैं और तीसरा आज पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग एल्काइन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार और ध्यान दें, क्योंकि इसमें का यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कार्बन का गिनती है, यानी 1 से 10 तक जो कार्बन का गिनती है, यह सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के सहारे हम हर एक चीज़ का नाम लिखते हैं। यदि यह हमें याद नहीं है तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा। और यदि आप हमारे इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे होंगे, एल्केन का और एल्कीन का, तो हमारे वो दोनों वीडियो भी देख लें, ताकि इस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी रहे आपके लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि जो एल्काइन होता है, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इनमें जो कार्बन होता है वह ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। यानी जब भी एल्काइन का कोई अगर जो सदस्य होगा तो उसमें कार्बन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। यानी इसका देख करके पहचानने का एक ही उपाय है कि हम यदि देखें कि कार्बन जो है वह कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हर जगह 3 ही बॉन्ड होना चाहिए, कहीं भी 2 कार्बन के बीच उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, एल्काइन है। चलिए अब हम लोग एल्काइन का जनरल फार्मूला देखते हैं। तो एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है CnH2n-2, जहाँ n बराबर होता है, जहाँ n बराबर 2 से चालू होता है, 2, 3, 4 डैश डैश। चूँकि हम बताए भी थे कि 2 से क्यों चालू होता है, क्योंकि एक कार्बन के साथ यदि हम लोग कितना हो बॉन्ड लगा दें ना, तो मालूम नहीं चलता है कि वह कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है। वहाँ पे वह सिंगल बॉन्ड ही गिना जाता है। इसलिए 2 कार्बन लिया जाता है, ताकि 2 कार्बन के बीच में हम मालूम कर सके कि हमारा बॉन्ड कितना है। इसीलिए n बराबर 2 से चालू होता है। अब n का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और एल्काइन का एक एक सदस्य प्राप्त होगा और उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो चलिए, तो अभी बोले हैं जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ध्यान देगा हम लोग कि n बराबर रखेंगे 2, तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 गुणे 2 माइनस 2, तो C2, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। यानी फर्स्ट जो हमारा यौगिक प्राप्त हुआ है वह है C2H2। तो C2H2 यह तो एल्काइन का पहला सदस्य हुआ। अब हम लोग इसका नाम जानेंगे कि नाम क्या होता है। तो 2 कार्बन के लिए होता है एथ, और चूँकि ध्यान दें कि एल्काइन है तो एल्काइन में लास्ट में क्या जुटा हुआ है, YNE। यानी एल्काइन का पहचान है कि यदि किसी यौगिक के अंत में YNE जुटा है तो वह एल्काइन का सदस्य होता है। तो C2H2 का नाम क्या हो जाएगा, एथ, 2 कार्बन है तो, और YNE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। अब इसका एक सिंपल नेम होता है, इसका जनरल नेम होता है। जनरल नेम होता है क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका जनरल नेम होता है एसिटिलीन, जिसका उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। इसी गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई पदार्थ को जोड़ा जाता है। चलिए अब हम लोग इसका अगला यौगिक प्राप्त करते हैं।
तो n बराबर जब हम लोग 3 रखेंगे तो हो जाएगा C3 H 2 गुणे 3 -2, तो हो क्या जाएगा C3 और H 2 3 6, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप होगा। अब ध्यान देंगे कि एल्काइन है तो एल्काइन के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, YNA। यदि मान लीजिए हमें सूत्र नहीं पता है और डायरेक्टली यह यौगिक दिया है, हमें पहचानना है कि किस ग्रुप में है, तो ध्यान देंगे पहले कार्बन का 2 गुना करेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे। यदि उतना हाइड्रोजन है तो कहेंगे कि एल्काइन है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन 3 है, 3 का 2 गुना हम लोग कर दे रहे हैं तो हुआ 6, 6 में से 2 घटा दें कितना आया, 4, यानी हाइड्रोजन 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एल्काइन का सदस्य है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला n बराबर यदि हम लोग 4 रखते हैं तो हो जाएगा C4 H 2 गुणे 4 -2, तो हो जाएगा क्या, C4 H 2 चौके 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और YNE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटाइन हो जाएगा। n बराबर 5 रखते हैं तो n बराबर जब 5 रखेंगे तो हो जाएगा C5 H 2 गुणे 5 -2, तो C5 H 2 5 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 5 है तो 5 के लिए होता है पेंट, YNE जोड़ देंगे, इसका नाम हो गया पेंटाइन। तो ऐसे ही हम लोग n का मान 10 तक रह करके निकाल सकते हैं इसके यौगिक का नाम। अब हम लोग जानेंगे, यह तो हमारा हुआ कि एल्काइन का जैसे एक एक सदस्य हम लोग निकालें और उसका नाम जानें। अब जानेंगे एल्काइन के सदस्य का जो नाम है उसका संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया कि ब्यूटाइन का संरचना सूत्र लिखना है, तो सबसे पहले संरचना सूत्र लिखने के लिए ना हमें उस यौगिक का अणु सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक अणु सूत्र पता नहीं रहेगा तब तक हम उसका संरचना सूत्र नहीं लिख सकते हैं। तो अणु सूत्र निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि कितना अधिक होता है या कितना कम होता है। जैसे देखिए यहाँ ब्यूट है तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हुआ, और एल्काइन है तो यह ध्यान रखना है कि इसमें जितना कार्बन है इसके दुगुना से 2 गो कम हाइड्रोजन होता है। तो 4 है तो 4 का दुगुना होता है 8, 8 में से 2 कम कर दें कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम आसानी से इसका संरचना सूत्र लिख सकते हैं। कार्बन 4 है तो पहले चारों कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब यह ध्यान देंगे कि यह एल्काइन है तो एल्काइन का पहचान है कि कहीं भी इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अभी नहीं है क्योंकि इसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, मान लीजिए हम यहीं पर लगा दे रहे हैं, यानी अब यह कह सकते हैं कि एल्काइन का सदस्य है। लेकिन यह अभी पूर्णतः सदस्य नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन का पूरा बॉन्ड बना नहीं है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, यानी इस कार्बन का 1 बॉन्ड खाली है तो 1 हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे, तो इसका तो 4 बॉन्ड हो गया। 2 नंबर कार्बन देखे तो इधर 3 बॉन्ड बनाया है और इधर 1 बॉन्ड बनाया, इसका 4 बॉन्ड पूरा है, इसमें हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर कार्बन में दोनों तरफ 1 बॉन्ड बनाया है, इसका 2 बॉन्ड खाली है तो 2 हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे। अब ध्यान दें कि इसमें 3 बॉन्ड खाली है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें भी हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। चलिए कोई और यौगिक लेकर के देखते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया गया हेक्साइन का, तो सबसे पहले हम लोग हेक्साइन का अणु सूत्र लिखेंगे। तो चूंकि पता है कि हेक्स माने कार्बन 6 हुआ, अब कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन इसका दुगुना करेंगे तो 6 दूना 12,
2 कम कर देंगे क्योंकि इसमें 2 कम होता है कार्बन से। तो 12 में से 2 जाएगा तो 10, यानी हमको इसका अणु सूत्र मिल गया। अब अणु सूत्र मिल गया तो आसानी से संरचना सूत्र लिखेंगे। तो 6 कार्बन है, पहले इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे सबको। अब इसमें कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हम लगा सकते हैं। अब ध्यान देंगे जितना जिसका बॉन्ड खाली है उसमें हाइड्रोजन भर देंगे। बट यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ 3 और 1 4 इसमें बन चुका है, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो चुका है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी संरचना सूत्र लिख लीजिएगा तो यह ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा ना, तो जितना इसमें हाइड्रोजन है गिनिएगा तो अणु सूत्र में उतना ही होगा। देख लीजिए, पहला इसमें 3 है, 5 7 और 3 10, यहाँ भी देखिए 10 है ऑलरेडी। कोई ज़रूरी नहीं कि गिन करके भरिएगा, ऑलरेडी जब कार्बन का 4 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा तो उसमें एक भी अधिक हाइड्रोजन या एक भी कम नहीं होगा, आपका एकदम पूरा मिलेगा। तो ऐसे हम लोग संरचना सूत्र लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लें IUPAC पर। एल्काइन का जो IUPAC होता है कैसे लिखते हैं IUPAC पर। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक श्रृंखला लिख रहे हैं, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे हम लोग एल्कीन में लिखे हैं वैसे ही एल्काइन में भी लिखेंगे। सबसे पहले तो इसमें कोई साइड चेन नहीं है, यानी यही हमारा एक तरह से श्रृंखला है। तो यह ध्यान देंगे कि साइड चेन नहीं है, बट यह ध्यान देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वह नज़दीक किधर से है। तो सबसे पहला स्टेप काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग दोनों तरफ से हम लोग करके देखेंगे, इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से देखें 1 2 3 4 5। तो एक ध्यान दें कि इधर से देख रहा है ना तो तीसरे और चौथे के बीच में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से देख रहे हैं तो दूसरे और तीसरे के बीच में आ रहा है। तो हम लोग कभी भी ध्यान देते हैं कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वह जिधर से नज़दीक आता है हम लोग उधर से ही गिनते हैं। इसका मतलब कि हमारा ऊपर वाला काउंटिंग गलत है, नीचे वाला ही हमारा काउंटिंग सही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले श्रृंखला में देखते हैं कि कार्बन कितना है। तो कार्बन है 5, तो 5 के लिए होता क्या है, पेंट होता है। अब क्या करेंगे, यह ध्यान देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है कितना के बीच में, तो दूसरे और तीसरे। अब इन दोनों में नज़दीक कौन हो रहा है, तो 2 नज़दीक हो रहा है, तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे। और एल्काइन का पहचान है क्या, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या कहा जाता है, YNE। तो इसका नाम हो गया पेंट टू आइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटाइन। चलिए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ध्यान दें हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ भी कोई साइड चेन नहीं है, साइड चेन नहीं है, बट
सबसे पहले हम लोग गिनती गिनेंगे कि नज़दीक कार्बन से किधर। तो इधर ऑलरेडी देखिए, जब लिखते चलिएगा ना तो खुद मालूम चल जाएगा कि नज़दीक किधर से हमको दोनों तरफ से गिन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को देख के ही मालूम चल जा रहा है कि इधर से ही नज़दीक है। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। अब ध्यान दें कि यहाँ 1 और 2 के बीच में तो हमको 1 लेना है, तो खास करके हम लोग 1 दिखाते नहीं हैं, डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिख देंगे। क्या YN, इसका नाम क्या हो गया, पेंटाइन हो गया। और मान लीजिए यदि साइड चैन जुड़ा हो तो कैसे लिखते हैं, अब हम लोग ध्यान देंगे। तो ध्यान दें, यहाँ तो साइड चेन जुड़ा हुआ है, तो साइड चेन जब जुड़ा रहता है तभी हम लोग लंबा श्रृंखला देखते हैं। तो लंबा हम लोग का यही श्रृंखला होगा, इससे लंबा इसमें कुछ नहीं होगा। अब यह ध्यान देंगे कि साइड चेन तो है, लेकिन मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, एल्काइन है। तो एल्काइन का पहचान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। यानी यह हम लोग देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से ही नज़दीक है। 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देंगे कि जब भी नाम लिखेंगे ना, यदि हमारा श्रृंखला में साइड चैन होता है तो सबसे पहले साइड चैन को लिखा जाता है, फिर हम लोग मेन श्रृंखला को लिखते हैं। तो हमारा साइड चैन है कितना नंबर पर, 5 नंबर पर, तो 5 लिखेंगे। और 5 नंबर पर जुड़ा क्या है, CH3, और CH3 का नाम क्या है, मेथिल, तो 5 मेथिल लिखेंगे। अब श्रृंखला का नाम लिखेंगे, तो श्रृंखला में कार्बन कितना है, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। अब यह ध्यान दें कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वह 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है तो हम 1 लेंगे, तो 1 तो दर्शाएंगे नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है, YNE, तो इसका नाम क्या हुआ, 5 मेथिल हेक्साइन। और चलिए आप लोग के लिए एक हम वर्क दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें और अपना जितना भी कन्फ्यूजन है दूर करें। और उनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और यह हमेशा आपके लिए लाभदायक होगा, इसलिए ध्यान रहे।